यस बच्चों, आज मैं करवाने लगी हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ समझदार धवल। ठीक है, अपनी अपनी बुक निकाल लो। पहले मेरे साथ लेसन रीड आउट करना है, फिर हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर आपका अगर टाइम रहा तो हम उसका गद्यांश करेंगे, किस तरह आपको गद्यांश आएगा पेपर में और किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे समझदार धवल। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की। ठीक है, वो क्या करता था, वो बच्चा इतना समझदार था, वो रोज़ स्कूल जाता था। ठीक है, अपने काम से काम रखता था, लेकिन समझदार बहुत था। ठीक है, अकल उसको बहुत ज़्यादा थी। हुआ क्या, धवल कक्षा 1 का छात्र है। वह बहुत समझदार बालक है। वह रोज़ाना स्कूल जाता है। रोज़ाना होता है डेली, रोज़ स्कूल जाना, है ना। वह रोज़ स्कूल जाता है। वह समय से पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच में रेल गाड़ी की पटरी आती है। जब वो अपने घर से स्कूल निकलता था, जैसे आप अपने घर से स्कूल निकलते हैं ना, रास्ते में बहुत सारी जगह आती है, कहीं शॉप्स आती है, कोई सड़क पे कुछ मेन चीज़ आती है, तो वो भी जब निकलता था तो उसके रास्ते में रेल की पटरी आती थी। ठीक है, तो रोज़ाना उसके स्कूल में रेल गाड़ी की पटरी आती थी। एक दिन की बात है, वह कूदता फांदता स्कूल जा रहा था। कूदता फांदता मीन्स जंपिंग करते हुए, बच्चे जाते हैं ना, बैग डाला हुआ है ऐसे उछलते हुए, ऐसे वो स्कूल जा रहा था। ठीक है, तभी उसकी नज़र टूटी पटरी पर पड़ी। अब वो जा रहा था, रास्ते में रोज़ पटरी आती थी, तो उसने देखा कि जो पटरी है वो टूटी हुई है। अब पटरी टूटी है तो ट्रेन कैसे आएगी? अगर गलती से टूटी पटरी के ऊपर ट्रेन आ गई तो ट्रेन पलट जाएगी और बहुत सारे यात्रियों का नुकसान होगा। ठीक है, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी को कुछ होगा। तो बच्चा तो घबरा गया देख के। तो उसने रास्ते में क्या देखा, टूटी पटरी पर उसकी नज़र जो है वो पड़ी। धवल पहले तो घबरा गया। अब धवल लड़के का नाम है, वो पहले तो टूटी हुई पटरी को देख के घबरा गया। अब आप अचानक जा रहे हो, आप देखो रास्ते में पटरी टूटी हुई और आपको पता, अब हम जाते हैं उस समय थोड़ी देर बाद ट्रेन आ जाती है, तो आपके मन में आएगा हाय हम क्या करें कि ट्रेन ना आए, बंदे सारे मनुष्य जो है वो बच जाएं, है ना, किसी को नुकसान ना हो। तो जैसे आप सोचते हैं ना, वैसे उस बच्चे ने भी सोचा। कि क्या सोचा कि पहले तो वो घबरा गया, फिर उधर उधर देखने लगा। उसने सोचा शायद मैं किसी को बुलाऊंगा तो कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कि मेरी कोई ना कोई सहायता करने के लिए वहाँ पे आ जाएगा। इधर उधर देखने लगा। उसे अपने आसपास कोई आदमी भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। अब उसने देखा आसपास कोई भी आदमी नहीं है, तो उसने क्या देखा, दूर से एक रेलगाड़ी जो है वो उसकी तरफ आ रही है। अब आगे तो पटरी टूटी हुई है, तो वो बेचारा और घबरा गया। यदि रेलगाड़ी नहीं रोकी गई तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अब उसने सोचा कि अगर रेलगाड़ी को रोका नहीं गया तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है बुरी घटना। ठीक है, बुरी घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो धीरे धीरे गाड़ी नज़दीक आती जा रही थी। अब जो गाड़ी थी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके नज़दीक आती जा रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने लाल कमीज़ पहन रखी थी। उसने तुरंत अपनी कमीज़ उतारी, उसे एक लकड़ी में बांधा और ज़ोर ज़ोर से लहराने लगा। अब उसने क्या किया, एक कमीज़ उतारी और उसे लकड़ी से बांध लिया और ज़ोर ज़ोर से उसे लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि एक बच्चा लाल कपड़ा हिला रहा है। उसने खतरे को भांप लिया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को रोक दिया। अब हुआ क्या कि उसने होता क्या है कि ये जो रेड कलर है ना, लाल रंग है, वो खतरे का निशान है। ठीक है, अगर आप कहीं लाल रंग की झंडी दिखा दे, आपने देखा है जब ट्रेन आ रही हो तो उसको हरी झंडी दिखाता है, आगे का दिखाता ना, आगे जो रोकते हैं गड्डी, जहाँ पे ट्रेन पे रुकने की जगह बनी होती है, हरी झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन चलना शुरू करती है, मीन्स आगे कोई खतरा नहीं है।
अगर वो लाल दिखा दें तो फाटक बंद हो जाता है और कहते हैं कि जी आगे खतरा है, नहीं जाना आगे। तो लाल रंग जो है वो डेंजर का निशान है। आपने देखा कहीं भी जहाँ जाना मना हो वहाँ रेड कलर का क्रॉस लगाया होता है, देखा किसी ने? तो रेड कलर का क्रॉस लगाया होता है, डेंजर की निशानी है, खतरे की निशानी है। तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि ये जो है कि लाल रंग का उसने कमीज़ पहन रखी थी, उसने फटाफट अपनी कमीज़ उतारी और वो रेलगाड़ी जहाँ इस तरफ से आ रही थी उसकी तरफ लहराता हुआ उसको भागने लगा ताकि उसको दूर से ही नज़र आ जाए रेलगाड़ी। ठीक है, अब वो जब भाग रहा था रेलगाड़ी के आगे तो वहाँ पे उसने देखा कि रेलगाड़ी जो थी वो बड़ी तेज़ आ रही थी उसकी तरफ। अब वहाँ पे वो रुक गया बेचारा। ड्राइवर ने देखा कि उसने लहराते हुए ऐसे लहराया तो ड्राइवर समझ गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो ये बच्चा रेड कलर का कपड़ा दिखा रहा है। तो उसने अपनी ट्रेन को ब्रेक लगा दिया। अब ट्रेन यहाँ रुकना शुरू करेगी तो गेट तक जाके रुकती है, तो उसने वहीं पे ब्रेक लगा दी और लड़के तक आते आते ट्रेन जो है वो रुक गई। क्लियर हो गया? तो ट्रेन जो है वो वहाँ पर आते आते रुक गई और फिर जब बच्चे अचानक गाड़ी रुकने से यात्री जो है वो घबरा गए। अब कोई स्टॉपेज नहीं था तो अचानक ट्रेन रुक गई, तो जो बीच में बैठे यात्री थे वो सारे घबरा गए कि पता नहीं क्या बात होगी, ट्रेन क्यों रुक गई बीच रास्ते में। ठीक है ना, जहाँ तो स्टॉपेज आता है वहाँ तो ट्रेन रुक दी है, विदाउट स्टॉपेज ऐसे ही बीच में खड़ा कर दे कहीं भी, तो वो एकदम यात्री जो थे वो सारे ही घबरा गए। ड्राइवर ने नीचे उतर कर बच्चे से लाल कपड़ा दिखाने का कारण पूछा। अब ड्राइवर फटाफट नीचे आया गाड़ी से और आगे बच्चा खड़ा था, उसने पूछा कि ये जो तुम मुझे लाल रंग का झंडा दिखा रहे थे क्या कारण है भाई, क्यों दिखा रहे थे मुझे? ठीक है, क्या कारण है इसका? बच्चे ने पटरी टूटे होने के बाद बता दी। अब बच्चे ने ड्राइवर को बताया कि अंकल आगे जो गाड़ी की पटरी है वो टूटी हुई है, इसलिए मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। गार्ड, ड्राइवर तथा यात्रियों ने बच्चे को शाबाशी दी। अब क्या हुआ, गार्ड, ड्राइवर जितने थे सारे, जब यात्री भी नीचे आ गए, सबने देखा कि वाकई पटरी आगे टूटी हुई है, तो सब ने बच्चे को शाबाशी दी क्योंकि इतने लोगों की जान बच गई। अब जब ट्रेन पलटती, कोई किसी के ऊपर गिरता, कोई किधर गिरता, किसी का सिर फट जाता, कोई मर जाता, कुछ भी हो जाए, कितने हादसा होना था। तो वो सब ने आके उसको थैंक यू कहा। ठीक है, नीचे आए और धन्यवाद देने लगे और उसको शाबाशी देने लगे कि तुम्हारी इतनी सी सूझबूझ के कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो होने से टल गई है। ठीक है, और टल गई है और कई लोगों की जानें बच गई हैं। आज अगर ट्रेन पलट जाती तो कई लोगों की जानें चली जाती, तो वो कहता कि कई लोगों की जानें बच गई हैं। किस लिए बच गई? उसकी सूझबूझ के कारण। ठीक है, तो बच्चों इस बालक को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्या होता है पता आपको? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। क्लियर? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाता है। तो रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन जो बहादुर बच्चे होते हैं गांव इधर उधर से, जहाँ से भी किसी की बहादुरी का पता चलता है, उनको प्राइज़ दिया जाता है और राष्ट्रपति उन्हें पुरस्कारित करते हैं। तो गणतंत्र, उस बालक को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक, वीर होता है बहादुर, वीर क्या होता है? बहादुर, वीर बालक पुरस्कार दिया गया। बहादुर बच्चे का इनाम दिया गया। पुरस्कार क्या होता है? इनाम, प्राइज दिया गया। तुम भी संकट के समय ऐसी ही वीरता दिखाना। अब ये लेसन जिसने लिखा है उसने कहा है कि बच्चों अगर आपको भी ज़िंदगी में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आपने भी घबराना नहीं है, सूझबूझ से काम लेना है और इसी तरह संकट के समय में अपनी बहादुरी जो है, वीरता जो है वो दिखानी है। तो ये था आपका लेसन समझदार धवल। तो मुझे उम्मीद है लेसन तो आपने पढ़ लिया, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे भी पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रही है, तो आपने ये अच्छी तरह से करना है। क्लियर? नेक्स्ट है, अब इसी से रिलेटेड है आगे शब्द अर्थ। ठीक है, तो मैं बीच बीच में आपको डिफ़िकल्ट शब्दों के अर्थ में साथ साथ बताती गई हूँ, फिर भी आप सुन लो। पहला है उपाय। उपाय क्या होता है? तरीका। क्या उपाय है कोई काम करने के लिए, इसके लिए क्या उपाय है, क्या तरीका है ना?
फिर है दुर्घटना, दुर्घटना होती है बुरी घटना, टक्कर होना, बुरी घटना होना, है ना। संकट, संकट होता है मुसीबत, संकट क्या होता है, मुसीबत। नेक्स्ट है भांपना, भांपना होता है पहचान जाना, भांपना क्या होता है, पहचान जाना। नेक्स्ट है पुरस्कार, पुरस्कार मैंने आपको बोला क्या होता है, इनाम, प्राइज। फिर है वीरता, वीरता होती है बहादुरी, ठीक है, वीरता क्या होती है, बहादुरी। अब इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न उत्तर हैं लेसन के, वो आपने करने हैं। पहला प्रश्न है धवल कैसा बालक था। तो सबसे पहले धवल कैसा बालक था, तो धवल जो था वो कैसा बालक था, बहुत ही समझदार। आपने देखा आपके लेसन का नाम ही है समझदार धवल। क्या नाम है लेसन का, समझदार धवल, मीन्स वो बहुत ही समझदार था। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा है धवल कैसा बालक था, तो आपने फुल सेंटेंस में कहीं भी प्रश्न कैसा भी आए फुल सेंटेंस में आपने आंसर लिखना है, स्वाय MCQ को छोड़ के, जहाँ पर टिक लगाने होते हैं उनको छोड़ के, बाकी हर जगह पे आपने क्या करना है, पूरे सेंटेंस में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो धवल कैसा बालक था, धवल समझदार, समझदार बालक था, ठीक है। बाकी सारा ही आपके क्वेश्चन में है। जब आप आंसर लिखते हो प्रश्न पेपर हाथ में पकड़ के, क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ कर आंसर लिखा करो, सारे स्पेलिंग उसमें लिखे होते हैं। एक वर्ड आंसर में आपने ये लिखना है, वो लिखना सीख लो, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिखते चलो, ताकि आपको जो है वो ये साथ साथ क्लियर हो जाए। तो धवल कैसा बालक था, धवल समझदार बालक था। एक दिन वह कहाँ जा रहा था, एक दिन वह स्कूल, याद रखना कहाँ जा रहा था, स्कूल, ठीक है। एक दिन वह कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था। स आधा होता है, क को बड़ा उ ल, स्कूल। एक दिन वह कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग आपकी, कहाँ की जगह आपने स्कूल लिख देना है, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। एक दिन वह कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था। नेक्स्ट है धवल को कौन सा पुरस्कार मिला, तो धवल को कौन सा मिला, वीर बालक पुरस्कार। ये आपकी बुक में बताया हुआ है, वीर बालक पुरस्कार, पुरस्कार, क्लियर, वीर बालक पुरस्कार। ये लिखना है अच्छी तरह से मेरे साथ, स्पेलिंग तभी क्लियर होंगे। लिखना है आपने, लिखो सारे मेरे साथ साथ, वीर बालक पुरस्कार। पहला है समझदार, स्कूल। अगर ये स्पेलिंग लिखने आ गए तो क्वेश्चन के आंसर आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये याद रखना है। ये लिखोगे साथ साथ तभी आपको ये लिखना आएगा। तो ये आपको अगर एक बार हैंड रिटन चले गए आपसे और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई तो आपके पेपर में गलती हो